दोस्तों, अजमेर मोहल्ला में हुई सांपों की बारिश। दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांपों की बारिश तो फिर क्या हुआ? और जब सांपों की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया? दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा ख्वाजा गरीब नवाज सरकार है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोहल्ला में है, और उस अजमेर मोहल्ला में जब हुई सांपों की बारिश तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, कैसे दिखी? ख्वाजा गरीब नवाज की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब अजमेर शरीफ में सांपों की बारिश हुई थी तो वह कौन सा दौर था? और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, गूंज उठा हर तरफ अल्लाहू अकबर का नारा। इससे पहले की वीडियो को शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत रखते हैं तो एक बार या ख्वाजा जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए थे तो दोस्तों, सबसे पहले वह जिस जगह पर पहुंचे वह जगह हिंदुस्तान का वह खित्ता अजमेर मोहल्ला था। और अजमेर मोहल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वह थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू किया तो इस बात की भनक बादशाह को लग गई। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के पहले ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों को पहले ही सुनाया था कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए थे कि जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर कर दिया था, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने यह कह दिया कि ठीक है, हम तो चलते हैं, यहां से बैठे हैं, राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वह ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कदर उनको पकड़ लिया कि जैसे जमीन अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अजमेर मोहल्ला में पहुंचे, उनका मुकाबला रामदेव से हुआ। लेकिन जब रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज की मुरीदी में आ गया और कलमा पढ़कर सच्चा मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली मच गई। पृथ्वीराज चौहान यह सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया, लेकिन जिन्नात भी इनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मुझे तो यह लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर और ताकतवर है, और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनिया जमाना जयपाल जोगी जादूगर के नाम से जानता था, राजा जयपाल जोगी को बुलवाता है, और दरबार में बुलवाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रखता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वह भागते नहीं हैं, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर शरीफ से भगा दो। अब दोस्तों, वह उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड था उसको अपने ऊपर। उसने कहा, बादशाह परेशान ना हो, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा, और अगर वह अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वह जान से भी हाथ धोएगा। बहरहाल जयपाल जोगी जादूगर ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिलती है। मुरीद में थोड़ा सा डर था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर, आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल जोगी जादूगर आ रहा है। वह जयपाल जिसके जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वह जयपाल जो आज तक किसी से हारा तक नहीं, जिससे भिड़ा है वह बर्बाद हो गया, नस्तो नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल जोगी जादूगर की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदों, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींचता हूं, यानी एक लाइन खींच लेता हूं इस दायरे के अंदर, जब तक मेरा मुकाबला जयपाल जोगी जादूगर से होता रहे, तुम में से कोई भी इस गोलदारे से बाहर नहीं निकलना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींची, सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल जोगी जादूगर आता है,
ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज इससे डरते नहीं है। दोस्तों, सोचने की बात है कि जो शख्स अल्लाह से डरने वाला हो वह भला किसी जादूगर से क्या डरेगा। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल जादूगर के किसी भी जादू का कोई भी असर नहीं होता है। जयपाल जोगी गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चमचों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और इनके ऊपर सांपों की बारिश कर दो। दोस्तों, इसके बाद जोगी ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप ही सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेर मुअल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले यानी मुरीद थे वहां सांप बरसने लगे। लेकिन दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का करिश्मा देखें, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत ना हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींच रखा था उस दायरे के अंदर आ गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिर रहे थे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच पाई। फिर दोस्तों, सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल भी बांका नहीं हुआ। तो उसने आखिर में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर इनसे बदला लेता हूं, उन पर जादू करता हूं। इसके बाद वह हिरण की खाल आसमान में फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़ाव को हुक्म देते हैं। दोस्तों, खड़ाव उन चप्पलों को कहते हैं जो लकड़ी की बनी होती हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज उन चप्पलों को हुक्म देते हैं कि जाओ कि कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ाव उड़ता है। तारीख गवाह है कि जयपाल जोगी डर के मारे तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है, और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लेते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनिया जमाना में अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी किसी का रास्ता गुम हो जाता है और वह अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से अगर दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उनको रास्ता दिखा देता है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, भारत का मशहूर और पुराना शहर अजमेर, जिसे लोग अजमेर दरगाह शरीफ के नाम से ज्यादा जानते हैं, इसकी वजह यह है कि यहां भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग, सबसे बड़े सूफी संत हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। यह दरगाह 400 या 500 साल पुरानी नहीं है, बल्कि लगभग 800-900 साल पुरानी है। यह खास दरगाह न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदू और दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी बहुत ही एहतराम के काबिल है। अगर आप अजमेर जाएंगे और इस दरगाह पर पहुंचेंगे तो देखेंगे कि यहां जितने मुसलमान आते हैं उतनी ही बड़ी तादाद में, उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू और दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। अजमेर में इस दरगाह की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इतिहास में बड़े बड़े राजा, महाराजा, बादशाह और सुल्तान यहां आते रहे हैं। लेकिन आज के जमाने में, आज के दौर में भी इस दरगाह की मान्यता उतनी ही ज्यादा है। भारत में चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, देश के बड़े बड़े मंत्री यहां पर अपनी चादर जरूर भेजते रहे हैं। इसी साल 2025 के जनवरी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहां पर चादर चढ़ाने के लिए पेश की थी। अब अगर हम कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक हकीकत की बात करें तो भारत के एक ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह अकबर सम्राट से जुड़ी एक खास कहानी निकलकर सामने आती है। किताबों में लिखा हुआ है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो भारत पर राज करते थे, उनके पास सब कुछ तो था, लेकिन एक चीज की कमी का उन्हें बहुत गम रहता था, और वह था औलाद का ना होना। उनके 2 बेटे हसन और हुसैन पैदा तो हुए थे, लेकिन उनकी मौत 1 महीने के अंदर हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब ऐन अकबरी में लिखा है कि एक बार अकबर को यह खबर मिली कि अजमेर में एक बड़े सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह है। वहां जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होकर रहती है। यह सुनकर अकबर ने भी मन्नत मांगी कि अगर उसे बेटा पैदा हुआ तो वह पैदल चलकर दरगाह पर हाजिरी देने जाएगा। बेटे की ख्वाहिश ने अकबर को उस वक्त के
एक मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से मिलने का हौसला जगा दिया था। शेख सलीम चिश्ती जो आगरा में रहते थे, चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। अकबर पहली मुलाकात में ही उनसे इतना मुतासिर हुआ कि वह बार बार उनसे मिलने जाने लगा। माना जाता है कि एक बार अकबर ने सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से पूछा, मुझे कितने बेटे होंगे? शेख ने जवाब दिया था, 3 बेटे होंगे। और हुआ। ऐसा ही कुछ सालों के बाद अकबर का पहला बेटा पैदा हुआ। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत की वजह से अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रख दिया। यही सलीम आगे चलकर बादशाह जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। मेरे दोस्तों, पार्वती शर्मा ने अपनी किताब एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ ए ग्रेट मुगल जहांगीर में एक दिलचस्प किस्सा लिखा है। उन्होंने बताया कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा, आप हमारे साथ इस दुनिया में और कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे इस पर? शेख ने कहा, जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसे हूबहू दोहरा ना दे। यह सुनते ही अकबर ने सलीम की पढ़ाई लिखाई तुरंत ही बंद करवा दी थी। लेकिन अचानक एक दिन सलीम ने कुछ सुना और उसे वैसे ही दोहरा दिया। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती की तबीयत खराब होना शुरू हो गई और कुछ दिनों में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने अजमेर शरीफ जाना बंद नहीं किया, बल्कि वह लगातार वहां जाता रहता था और दरगाह के लिए खूब सारा डोनेशन वगैरह भी देता रहता था। अब अगर हम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की जिंदगी पर नजर डालें, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, तो इतिहास बताता है कि उनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के करीब ईरान के सीज़स्तान शहर में हुई थी। बहुत कम उम्र में उनके वालिदैन यानी माँ बाप का इंतकाल हो गया। इसके बाद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सूफी जिंदगी से बहुत प्रभावित हो गए। बाद में उन्होंने बुखारा का सफर किया, जो उस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। आज के वक्त में यह शहर उज्बेकिस्तान में मौजूद है। यहां पर उनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे बड़े उस्ताद यानी टीचर बने। दोनों ने साथ में मक्का और मदीना का सफर भी किया। इसी सफर के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक ख्वाब में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया। यहीं से उनका हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में यह दिल्ली पहुंचे और फिर अजमेर गए। अजमेर में जाकर उन्हें वह नाम मिला जिससे आज तक वह सबसे ज्यादा मशहूर है, ख्वाजा गरीब नवाज। इसका मतलब है गरीबों पर कृपा करने वाले। इतिहास की किताबों से साफ पता चलता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का ऐसा असर था कि जो भी उनसे एक बार मिलता वह उनका दीवाना हो जाता। धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बढ़ा कि दूर दूर से लोग सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए सफर करके आने लग गए। उस दौर में जब टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान तक नहीं था, उनका नाम भारत के बड़े बड़े शहरों में मशहूर हो गया था। 1266 के आसपास जब ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर शरीफ में ही उनकी मुबारक कब्र बनाई गई। बाद में यही मुबारक कब्र धीरे धीरे दरगाह का रूप लेती गई, जिसे हम आज देखते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत में यह मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरता रहा और अलग अलग हुकूमत आई और उनका इनसे लगाव बढ़ता रहा, वैसे वैसे उन्होंने अब यहां पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया। मांडू के महमूद खिलजी ने यहां एक मस्जिद बनवाई थी। फिर मुगल बादशाहों का दौर आया, जिनका अजमेर शरीफ से गहरा रिश्ता था। शाहजहां के 2 बच्चे जहां आरा और दारा शिको की पैदाइश भी अजमेर शरीफ में हुई थी, जहां आरा को ख्वाजा गरीब नवाज से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने उनकी बायोग्राफी भी लिखी। पुराने दौर के तुगलक शासक शेर शाह सूरी और बाद में हैदराबाद के निजाम, सभी का अजमेर शरीफ से गहरा ताल्लुक रहा। 1911 में जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज फव की दिल्ली में ताजपोशी हुई तो उनकी रानी मैरी अजमेर शरीफ की दरगाह पर आईं। उन्होंने दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए 1500 दान दिए। आज भी उस टंकी को विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आप अजमेर की इस दरगाह पर जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह
अलैही की कब्र के साथ साथ उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्र मौजूद है। यहाँ एक मस्जिद भी है जिसे अकबरी मस्जिद से जाना जाता है। यह मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाई थी। इसके अलावा यहाँ जहांगीर और शाहजहां के बेटे की भी कब्र है। अजमेर में 3 बड़े गेट हैं। एक निजाम गेट, इसे हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था। दूसरा जन्नती दरवाजा और तीसरा बुलंद दरवाजा। हर साल यहां रजब के महीने में उर्स मनाया जाता है। इस मौके पर लाखों लोग दरगाह पर आते हैं। उर्स के दौरान खाना बनाने के लिए 2 बड़ी डेग का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी डेग इसे बादशाह अकबर ने दिया था। इसमें एक बार में 2800 किलो चावल बना सकते हैं। छोटी डेग इसे बादशाह जहांगीर ने दान दिया था। इसमें लगभग 1100 किलो चावल बनाए जा सकते हैं। ये डेग न सिर्फ बहुत बड़ी है बल्कि बहुत पुरानी भी है और डेग में बनाए गए खाने को गरीबों में बांटा जाता है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए, हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबके तमाम दीली जायज तमन्नाओं, आरजुओं, मुरादों को पूरा अता फरमाए और जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफा कामिल अता फरमाए और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह ताला उन्हें कर्ज से निजात फरमाए। और अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग बे औलाद हैं उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि के वसीले औलाद अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन जरूर लिखें। पता नहीं किसका आमीन लिखा, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, अब हम सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि की एक ऐसी जिंदा करामत का वाकया बयान करेंगे जिस करामत को देखकर लोग हैरान थे। और वह करामत यह है कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि जब भी वजू करते तो आप उस वजू के बचे हुए पानी से चिराग जलाया करते थे। जी हां दोस्तों, क्या है इस करामत का पूरा वाकया आज की वीडियो में हम पूरी मालूमात हासिल करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिख दें। तो दोस्तों, अजमेर शरीफ की सबसे पहली मस्जिद, जिसका जिक्र हमने इससे पहले किया था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तामीर करवाया था, लेकिन इसके तामीर करवाने से पहले इस मस्जिद को सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के जमाने में आपके मुरीदों ने तामीर किया था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि के मुरीद ने इस मस्जिद को रात के वक्त बनानी शुरू की। चिरागों में तेल डालकर सारी रात मजदूरी करते और मस्जिद तामीर करते थे। और इधर राजा पृथ्वीराज को किसी ने बता दिया कि गरीब नवाज के मुरीद रातों रात चिराग जलाकर मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। तो फिर राजा पृथ्वीराज ने अजमेर के तमाम दुकानदारों को हुक्म दे दिया कि खबरदार कोई दुकानदार ख्वाजा के मुर्दों को तेल नहीं देगा, क्योंकि वह तेल से चिराग जलाकर हमारे इलाके में रात के वक्त मस्जिद बना रहे हैं। लिहाजा ना तेल ख्वाजा के मुरीदों को मिलेगा, ना ही वह मुरीद मस्जिद बना पाएंगे। चुनांचे अगले दिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के मुरीद तेल लेने के लिए बाजार जाते हैं ताकि चिरागों में तेल डालकर रात के वक्त मस्जिद बनाई जा सके। लिहाजा सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि के मुरीद जिस दुकान पर तेल लेने के लिए जाते, वो दुकानदार उन्हें तेल देने से इनकार कर देता। तो सरकार गरीब नवाज के मुरीदन कहते कि भाई, क्या बात हो गई, हम तेल पैसों से लेने आए हैं ना कि मुफ्त में। तो दुकानदार कहते हैं कि देखो मियां, बात यह है कि हमें तेल तो बेचना ही है और इसीलिए हम यहां बैठे हैं, लेकिन हम तुम्हें ये तेल इसलिए नहीं देंगे कि अजमेर के राजा पृथ्वीराज का हुक्म है कि आप लोगों को तेल न दिया जाए ताकि आप लोग रातों रात मस्जिद तामीर न करें। तो फिर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के मुरीदों को खाली बर्तन लेकर शाम के वक्त गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में पहुंचे। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने देखा कि हर मुरीद के हाथ में बर्तन खाली नजर आ रहा है। आपने फरमाया कि मियां, क्या बात हो गई, आप लोगों ने बाजार से तेल नहीं खरीदा? तो तमाम मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर,
राजा पृथ्वीराज ने अजमेर के तमाम दुकानदारों को हुक्म दे दिया है कि वह ख्वाजा के किसी भी मुरीदों को तेल ना दे। लिहाजा तमाम दुकानदारों ने हमें तेल देने से इनकार कर दिया है। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया कि मेरे मुरीदों परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशा अल्लाह तेल का बंदोबस्त भी हो जाएगा। जब रात का वक्त हुआ तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अपने खास मुरीदों से फरमाया, कुतुबुद्दीन, आपने अर्ज कीजिए हुजूर। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, बेटा पानी लाओ ताकि नमाज के लिए वजू करें। चुनांचे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैहि उठे और एक लोटा पानी भरकर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में पेश किया तो आप रहमतुल्लाही ताला अलैहि ने उस पानी से वजू फरमाया और नीचे एक लोहे का तस्त रखकर वजू करने लगे ताकि जो भी वजू का पानी गिरे जमीन पर ना गिरे बल्कि उस तस्त में गिरे। चुनांचे वजू मुकम्मल हुआ तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, तमाम चिराग मेरे पास ले आओ। तो मुरीदों ने तमाम के तमाम खाली चिराग आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खिदमत में पेश किए तो आप रहमतुल्लाही अलैहि ने उन चिरागों में वह बचा हुआ पानी डाल दिया। मुरीद कहने लगे, हुजूर यह क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ए मेरे मुरीदों, ये है तो पानी, लेकिन यह आज तेल का काम करेगा। और आज वह तेल जो राजा पृथ्वीराज और उसके मुलाजिम और दुकानदारों के पास मौजूद है वह तेल पानी बन जाएगा। चुनांचे वजू का पानी चिराग में डालकर आग लगाई गई तो तमाम चिरागों में आग भी लग गई और पहले से ज्यादा रोशनी हो गई। और जिस रात गरीब नवाज की वजू का पानी चिरागों में जल रहा था तो उस रात राजा पृथ्वीराज और उन दुकानदारों की दुकान में असली तेल पानी बन चुका था और सिवाय इस मस्जिद के पूरे अजमेर में अंधेरा ही अंधेरा छा चुका था और यहां मस्जिद में पानी तेल की तरह काम कर रहा था और चिराग जल रहे थे। तो फिर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि के मुरीद ने मस्जिद पूरी तामीर कर ली, सुबहान अल्लाह, और राजा को बता दिया कि अगर तूने तेल नहीं दिया तो क्या हुआ, हमारी तामीर और हमारे काम में कोई फर्क नहीं आ सकता, सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, यह थी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जिंदा करामत, जिसको आज भी उस मस्जिद की शक्ल में देखा जा सकता है जो कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि के ज़माने में आपकी निगरानी में बनाई गई। और दोस्तों, कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इस मस्जिद में नमाज भी अदा की थी, सुबहान अल्लाह।